भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग द्वारा आज से शिमला में लेखा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ आज राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने शिमला के गार्डन कैसल भवन परिसर एजी कार्यालय में किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि भारतीय लेखा व लेखा परीक्षा संस्थान किस जिम्मेदारी है कि देश में ऐसे जिम्मेदार अधिकारी दिए जाएं जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वजनिक धन का पूर्णतया जनहित में प्रयोग सुनिश्चित हो और आंकड़ों में स्पष्टता, सटीकता व पारदर्शिता सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि भारत में कैग की रिपोर्ट के आधार पर कई बार राजनीतिक समीकरण बदले हैं और वो इसलिए क्योंकि रिपोर्ट स्पष्ट, पारदर्शी और सटीक रहती है। राज्यपाल का कहना है कि लेखा परीक्षण से ही ऐसे अधिकारियों और सरकारों पर अंकुश रहता है जो जनहित को नजरअंदाज करते हैं। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने पंचायत चुनाव में देरी पर भी संज्ञान लिया और कहा कि राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने आज बंद लिफाफे में एक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर होने की बात सरकार के मंत्री कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी और 7 जिलों के डीसी कह रहे हैं कि अभी चुनाव करवाना संभव नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि ये मंत्री बड़ा है या अधिकारी। उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार को मिलकर निर्णय लेना चाहिए और चुनाव समय पर करवाने चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि समय पर अगर विधानसभा का चुनाव न हो तो पूरे राज्य में अस्थिरता हो जाती है। इसी प्रकार पंचायत चुनाव भी बेहद जरूरी है। 2 स्थानों पर गोलीबारी होना, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारा काम था नशे के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना। मैंने छोटे से छोटे स्थान पर भी जाना उचित समझा और लोगों को प्रेरित किया। आज मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आज बड़े जमीनी स्तर पर इस पर काम को हो रहा है और उसी काम जमीनी स्तर पर होते हुए काम को देख करके सरकार भी कठोर निर्णय ले रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश जो शांत प्रदेश माना जाता था, कानून और व्यवस्था जिस प्रकार से बिगड़ रही है, उसको सरकार को बड़ी गंभीरता के साथ लेकर करके ठीक करने की आवश्यकता है। हिमाचल को जो अगर देवभूमि कहा जाता है तो सरकार को उस देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सर, बिहार में इतनी बड़ी जीत, जबकि वोट चोरी के आरोप लगातार वहां पर कांग्रेस लगा रही थी, और हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों को टालना किस तरह से देखते हैं लोकतंत्र के लिए सबको? ये पंचायती राज का चुनाव कराना राज्य चुनाव आयोग और सरकार के बीच का विषय है, तो मुझे लगता है कि वो लोग आपस में वार्ता कर रहे होंगे और करके जो भी हो, पंचायती राज चुनाव कराना संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान का सभी को पालन करना चाहिए। इस बात का ध्यान हर व्यक्ति को रखना चाहिए। समय पर अगर विधानसभा का चुनाव न हो तो पूरे राज्य में अस्थिरता हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पंचायत के चुनाव को भी अगर आवश्यक होता है तो दोनों संस्थाओं को मिलकर करके विचार करना चाहिए और कराना चाहिए। आपके समक्ष भी इस मुद्दे को लाया गया था, क्या कोई बातचीत हुई? नहीं, आज हमारे पास राज्य चुनाव अधिकारी खाची जी आए हुए थे, अनिल खाची जी, और उन्होंने एक बंद लिफाफे में मुझे दिया, लेकिन चूंकि मुझे यहाँ आना था तो इस नाते उस पर अभी मैंने कोई ये नहीं किया है। एक चिंता का विषय जरूर है कि राज्य के मंत्री बार बार इस बात को कह रहे हैं कि समय पर चुनाव होगा, और मंत्रियों के अंतर्गत कार्य करने वाले अधिकारी 7 डीसी इस बात की रिपोर्ट दिए हैं कि अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें हम तैयारी नहीं कर पाए हैं। दोनों बातें नहीं होगी, दोनों को मिलजुल करके बात करना चाहिए। मंत्री बड़ा है, अधिकारी बड़ा है, इसको समीक्षा इन लोगों को खुद करनी चाहिए। देखिए, कई अवसर ऐसे आए हैं जब कैग ने रिपोर्ट दी है और वह रिपोर्ट भारत की राजनीति में तूफान ला करके खड़ा कर दिया है, क्योंकि कैग ने जो रिपोर्ट देने का काम किया वह बड़ी विश्वसनीयता के साथ और पारदर्शी रूप में लाने का काम किया। तो मेरा ये मानना है कि आज ऑडिट एंड अकाउंट का ये जो सप्ताह ये हुआ है, यह हिमाचल प्रदेश में हिमाचल वासियों के हित की रक्षा के लिए है
और हित की रक्षा हर तरह से करती रहती है। उन सभी लोगों को भी चेताने का काम करती है जो कहीं न कहीं अपने निरंकुशता का भी प्रदर्शन करते हैं, उन पर भी अंकुश लगाने का काम करती है। सर, नशे को लेकर आप